मैं आती हूँ सिप के एक और फीचर पर बात करने के लिए, जो पूनम मैम जैसे एक्सपर्ट जब भी आते हैं हमारे शो में तो बताते हैं, और वो है स्टेप अप सिप। ये स्टेप अप सिप जिसे टॉप अप सिप भी कहते हैं, यानी आपने एक बार एक सिप शुरू की है उसको आपको हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। ये स्टेप अप सिप कितना इम्पोर्टेंट है आपको अच्छे रिटर्न दिलाने में पूनम मैम? स्टेप अप सिर्फ एक वैसा टूल है प्रियंका, जिससे कि आप ऑटोमेटिकली आप अपना निवेश साल दर साल बढ़ाते रहें, जिसकी जरूरत भी होती है फॉर अ बेटर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। आप जैसे आपकी इनकम बढ़ती है हर साल, उस तरह से आपकी एसआईपी भी बढ़नी ही चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, आपकी एज बढ़ती है, आपकी लायबिलिटीज बढ़ती है, वैसे आपकी गोल्स में भी चेंज आता है। तो छोटे छोटे अमाउंट्स भी अगर आप टॉपअप करते रहे, फॉर एग्जाम्पल आप एक 10,000 की एसआईपी में स्टेप अप 10% का लगा दें या 1,000 रुपए का लगा दें, विच इज गुड इनफ। 1,000 रुपए एवरी ईयर बढ़ता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वेल्थ बन गया। इसका एक छोटा सा कैलकुलेशन है हमारे पास, कि अगर आपने एक महज 7,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं और उसको 1,000 रुपए से हर साल बढ़ाने की आपने मैंडेट दे के रखी है, तो विच इज अबाउट व्हाट 15% हो गया। 7,000 पे 1,000 बढ़ाना मतलब 15% आप बढ़ा रहे हैं। तो 5 साल का अगर टाइम होराइजन पकड़ते हैं, तो विदाउट अगर आपने स्टेप अप किया है, यानी 7 ही 1,000 चालू रखी है, तो आपका वेल्थ बनेगा 5.68 लाख, मतलब 5,68,000। और वही अगर आपने महज 1,000 रुपए से बढ़ाई है, तो आपका कॉर्पस बन जाएगा 7,12,000, जो अगर कैलकुलेट करेंगे तो करीब 1.5 लाख रुपए ज्यादा होता है। यानी आपने 15% बढ़ाया, मगर आपका रिटर्न 25% बढ़ा। सो एंड सिर्फ 5 साल का कैलकुलेशन कर रही हूँ। अगर हम इसे और लॉन्गर टर्म लेंगे, तो आपको पता ही है कि जो कंपाउंडिंग है, जितना लंबा समय होता है उसमें और ज्यादा उसमें वेल्थ क्रिएट होता है। ओके तो अभी जो पूनम मैम ने कैलकुलेशन आपको बताई वो हम आपको दिखाना चाहते हैं, जो पूनम मैम बता रही थी उसको। कितने आप जब बढ़ाते हैं पैसे तो कैसे फ़र्क पड़ता है। हमने 7,000 का एग्जाम्पल लिया था और हमने इसके लिए एक आपके लिए एक ग्राफिक्स भी तैयार किया। मैं चाहूँगी कि हमारी टीम उस ग्राफिक्स को दिखाए यहाँ पर। तो देखिए जो पूनम मैम कह रही थी, नॉर्मल सिप वर्सेस टॉपअप सिप, क्या हो रहा है आपके निवेश को। आप 7,000 रुपये का निवेश करते हैं 5 साल तक, तो आप जो है 5.68 लाख जो है वो जुटा रहे होंगे। लेकिन इसी में आप हर साल 1,000 बढ़ाते हैं, यानी पहले साल आपने 7,000 किया, दूसरे साल आपने 8,000 किया, तीसरे साल आपने इसको 9,000 किया, हर साल आपने इसको सिर्फ 1,000 रुपये से बढ़ाया है। और देखिए 7,12,000 रुपये जो है आप इकट्ठा कर पाएंगे। यहाँ अनुमानित रिटर्न हमने 12% के हिसाब से लिया था। और सिप और टॉपअप सिप, यही वो फर्क है जो आपके लिए बड़ा कॉर्पस इकट्ठा करके देगा। इसलिए हमारे एक्सपर्ट्स बार बार कहते हैं कि सिर्फ सिप नहीं कीजिए, टॉपअप भी करते रहिए। यानी निवेश करके एक बार में उसे भूलना नहीं है, उसे याद रखिए और उसे बढ़ाना भी बेहद ज़रूरी है। संतोष कुमार का सवाल लेते हैं। और संतोष जी ने हमें बताया कि ये 2,500 रुपये की सिप शुरू करना चाहते हैं। ये इनका फर्स्ट टाइम निवेश होगा। 10 साल तक ये निवेश ये करने वाले हैं, तो कितनी रकम ये जोड़ पाएंगे 10 साल तक अगर ये कंटिन्यूसली 2,500 रुपये की सिप करें, और कौन सी स्कीम इन्हें लेनी चाहिए? अगेन प्रियंका, मैं कहूंगी कि 2,500 रुपए के लिए बहुत सारे स्कीम नहीं चुनने चाहिए। आप एक मल्टी कैप या एक फ्लेक्सी कैप फंड चुन लें। निपॉन मल्टी कैप या क्वांट एक्टिव फंड ले सकते हैं, या पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं। इसमें आपको मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप और पराग पारिक अगर चुना तो इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलेगा। ये सभी कुछ एक ही स्कीम में खिचड़ी मिल जाएगी आपको। और आप मार्केट का, और उसमें फंड मैनेजर्स ये भी फ्लेक्सी कैप फंड स्पेसिफिकली में, कि जिस सेक्टर की तरफ चाल मार्केट की दिखेगी उसमें वो ज्यादा निवेश भी करेंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग होगा। और रही बात 2,500 रुपए से कितने पैसे बन सकते हैं ओवर 10 ईयर्स, तो अगर 10 साल में 12% मार्केट ने रिटर्न दिए, तो आप 5,75,000 का कॉर्पस बना सकते हैं। अगर मार्केट ने 15% का रिटर्न दिया, तो अप्रोक्सीमेटली 7 लाख का कॉर्पस बन सकता है। और अगर मार्केट ने 18% का रिटर्न दिया, तो 8.25 लाख रुपए का आप कॉर्पस बना सकते हैं विद 25,000 2,500 SIP।
पर यहाँ मैं ये सलाह दूंगी कि आप 10 साल तक इसे टॉप अप एसआईपी जैसे यस। टूल्स अपनाएंगे तो आप आसानी से एक आदत पड़ने की बात है प्रियंका। एक बार आपने नए निवेशकों ने शुरू किया छोटे अमाउंट से और उन्होंने आदत पड़ गई कि इतना पैसा ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट से कटेगा, तो वो आदत को बरकरार रखते हुए उसे टॉप अप करते जाएं ताकि लॉन्ग टर्म में आपको वो बहुत बेहतरीन फायदा देगा। टॉप अप यानी कि स्टेप अप संतोष जी, ये बिल्कुल आपके जैसे ही निवेशकों के लिए है जो 2,500 रुपये से शुरुआत कर रहे हैं आप और 10 साल तक निवेश करना चाहते हैं। हम सोचिए 10 साल में ये 2,500 की वैल्यू ही कितनी होगी। लेकिन वहीं अगर आप टॉप अप करेंगे, जो हमने 7,000 का एग्जाम्पल दिया था कि एक शख्स ने 7,000 रुपये से शुरू किया, 5 साल तक निवेश किया, तो वो जुटा पा रहे थे ऑलमोस्ट 5,70,000 के आसपास। पर जब इसे हर साल ये 5 साल तक बढ़ाते रहे तो देखिए 7,12,000 रुपये जो है उन्होंने इकट्ठा कर लिए। इसी लगा अब 250 से शुरू कर रहे हैं, 2,500 से, माफ़ कीजिएगा 250 की सिप से आजकल इतनी बात होती है, अब 2,500 रुपये से शुरू कर रहे हैं। तो प्लीज़ इसको आप 10 साल तक करेंगे, हर एक टारगेट रखिए कि उसे 1,000, पहले साल 2,500 किया, दूसरे साल 3.5 कीजिए, फिर थोड़ा सा और बढ़ाइए। तो प्लीज़ इसको इंक्रीज़ करते रहिएगा, सिर्फ 2,500 पर स्टक नहीं रहिएगा, ताकि आपको कंपाउंडिंग का अच्छा फ़ायदा मिल सके।